welcome back to my YouTube channel. Now the topic is how to be a confident player during a football match. So the first thing we have to do is meditation. We have to meditate a lot because the professional footballers who play with confidence under pressure in a football match always have a good pre-planned mindset. मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसी स्पोर्ट्समैन के लिए, नॉट ओनली अ फुटबॉल प्लेयर। अभी करंटली ट्रैफिक इतना हो चुका है, कौन सा ट्रैफिक, ये जो हम रोड पे देखते हैं ये वाला ट्रैफिक नहीं, ये आपका सोशल मीडिया का ट्रैफिक, फालतू कंटेंट स्क्रॉलिंग जो आता रहता है आपके पास। तो इसके चक्कर में एक्चुअल में आपको अपने फील्ड में, अपने गेम में क्या चीज़ें करनी है, उससे आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, खासकर वो लोग जो अभी अपने स्टार्टिंग फेज़ में है। सो करना क्या है, मेडिटेशन स्टार्ट करना है। बहुत लोग मेडिटेट नहीं कर पाते फोकस होके, और बार बार उनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। सो मेडिटेशन के भी बहुत टाइप्स हैं, बहुत तरीके हैं। सो इट्स नॉट एसेंशियल कि आप मेडिटेट करते हुए आंख बंद करके ही रखो, ठीक है। मैं मेडिटेट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके टाइप्स बताऊंगा। सो अभी जो सबसे बेसिक टाइप है मेडिटेट का, वो मैं आपको दो तरह के बताता हूँ, त्राटक, और सेकंड है आपका लॉन्ग ब्रीदिंग या फिर सिंपल मेडिटेशन। जो आप त्राटक करोगे उसमें आपको एक कोई पॉइंट ले लेना है, या फिर किसी एक वाइट पेपर पे रेड कलर का डॉट बना के उसको कंटिन्यूसली देखना है आपको। 10 to 15 मिनट्स आपको ये करना है। इससे आप फोकस्ड होना स्टार्ट कर दोगे, स्कैनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी गेम में ड्यूरिंग द मैच। तो ये त्राटक करके आपका फोकस बिल्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मैं जो त्राटक करता हूँ मैं कैंडल जला के करता हूँ। सो उसमें मैं पूरे कमरे को डार्क कर देता हूँ और सिर्फ कैंडल को फोकस करता हूँ, जिससे मेरे को सिर्फ कैंडल का मूवमेंट दिखता है। तो मैं उसी को कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट देखता हूँ, जिससे मैं काफ़ी डीप फोकस अपनी किसी भी टास्क में कर पाता हूँ। देन उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग ब्रीदिंग मेडिटेशन, जो बहुत सिंपल है। आप अपनी आइज़ क्लोज करोगे, देन यू हैव टू ब्रीथ, hold, then release। सिंपल 15 सेकेंड का ये आपका पूरा प्रोसेस है। तो इसको कंटिन्यूसली करना है आपको अराउंड 20 to 30 टाइम्स। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा फोकस करने में। आंखें बंद रहनी चाहिए, अपने गेम से रिलेटेड सोच सकते हो, आप किसी भी सुप्रीम एनर्जी को फॉलो करते हो, गॉड को फॉलो करते हो, भगवान को, जिसको भी आप फॉलो करते हो उनके बारे में आप सोच सकते हो पॉजिटिव। जिस भी सुप्रीम एनर्जी को आप मानते हो, आप उसको मेडिटेट में विजुअलाइज करोगे। अगर आप नहीं मानते, आप एथिस्ट हो, नास्तिक हो, तो आप कुछ भी पॉजिटिव सोच सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। देन विजुअलाइज, आप गेम सिनेरियो विजुअलाइज कर सकते हो। लाइक मैं डिफेंडर पोजीशन पे खेलता हूँ, सो मैं अगर अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करूँगा, मेडिटेट करूँगा, तो मैं विजुअलाइजेशन इस चीज़ की कर सकता हूँ। ये जो अच्छी चीज़ें हैं, बॉल आ रही है, मैंने क्लियर कर दी, स्लाइड टैकल मार दिया, लॉन्ग हाई ड्राइव, विंग पे हाई ड्राइव मारी है, हाई विंग पे बॉल क्रॉस फेंके हैं, विंगर को क्रॉसेस मारे हैं, फेंके हैं, बॉल इंटरसेप्ट करी है, बीच के मिड से पासिंग चलाई है। तो ये सब चीज़ें, बिल्डअप वगैरह, ये सब जो अच्छी चीज़ें हैं ना, जो सेंटर बैक्स के रोल होते हैं, उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो अपने आप को उस पिक्चर में रख के। सो यू आर द ओनली एक्टर ऑफ योर ओन मूवी। सो दिस इज़ द मेडिटेशन। अपने आप को एज अ एक्टर उसमें रोल करना है, ठीक है। तो दैट इज़ पॉजिटिव थिंग ना, आप सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हो,
तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा विजुअलाइजेशन से, ठीक है, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब आते हैं एफर्मेशन पे। सो दैट इज़ ऑल्सो द की। एफर्मेशन को आप सेल्फ टॉक भी बोल सकते हैं। तो अभी क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ सोचते हैं, सपोज मुझे मैच में अच्छा खेलना है, आज मेरा मैच है, सो आई एम जस्ट यूजिंग माई थाट प्रोसेस कि आज बहुत अच्छा खेलूँगा। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ, मैं दिमाग में आ रहा है बहुत अच्छा खेलूँगा आज, बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, आज का प्लेयर ऑफ द मैच बनूँगा। बट एट द सेम टाइम आफ्टर फ्यू मिनट्स नेगेटिविटी भी आ रही है। अरे इंजरी हो गई तो, अरे सामने वाली टीम बहुत अच्छी है यार, पूरा प्रेस करके खेलेगी, प्रेशर में रखेगी हमको, यार उस टीम का स्ट्राइकर बहुत अच्छा है यार, कहीं गोल ना मार दे यार, उसको कैसे कवर करूँगा, उस स्ट्राइकर को कैसे चेक करूँगा। ये सब चीज़ें भी थॉट्स आते हैं दिमाग में, राइट, अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो। और ये सब उनके दिमाग में आते हैं जो मैच में कॉन्फिडेंट नहीं रहते, जिनको मैच में कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे सिंपल बताता हूँ। हमारे दिमाग में अच्छी और बुरी सब तरह की चीज़ें आती हैं, आप लोगों को पता ही है कैसे कैसे ख्याल आते हैं, है ना। सो हमको क्या करना है, जो अच्छे थॉट्स हैं उनको पिक कर लेना है। मैच डे में जो आप अच्छा सोच रहे हो, जो आपको करना है, जो आप करना चाहते हो, उस लाइन को, उस थॉट को पिक कर लो और उसको एफर्मेशन का रोल दे दो। सो आपको उसको बार बार रिपीट करना है। सपोज़ आज आपका मैच है सुबह 10 बजे, आप सुबह उठ गए 6 बजे, आप उठ गए 6 बजे, उठ के आप अपना फ्रेश हो गए, थोड़ा बहुत मेडिटेट कर लिया, रीडिंग कर ली, देन आप उसके बाद आपको क्या करना है, एफर्मेशन करना है, सेल्फ टॉक करना है। सो अब आप अपने आप से बात करोगे कि सपोज़ मुझे आज अच्छा खेलना है, सो आई हैव टू प्ले गुड, नितिन आज अच्छा खेलना है और मैं किसी मैन को निकलने नहीं दूंगा, आज मुझे अपना डिफेंसिव पूरा 100% एफर्ट डालना है और आज मुझे टीम के लिए मैच जीतना है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस स्टेटमेंट आप यूज़ करोगे, सब आप लिख के रख सकते हो। तो मैंने भी किया हुआ है कुछ, जो मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाता हूँ उनको मैंने परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाया है, ठीक है। तो जिससे मैं मैच से पहले उन चीज़ों को बोलता हूँ, सेल्फ टॉक करता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो वो मेरे दिमाग में बार बार गूंजती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। सो जब आप सेल्फ टॉक करोगे तो वो दैट इज़ द की पॉइंट, आप एग्जैक्टली दिमाग से भी पॉजिटिव हो, आप सेल्फ टॉक भी का पॉजिटिव कर रहे हो, तो अब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे जब आप सेल्फ टॉक करोगे। कि वर्ड्स की इतनी पावर होती है, हम जो सोचते हैं अगर हम वो बोलने लग जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है ना। कई बार हम कहते हैं यार ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और बिल्कुल वैसे ही रहता है। अगर हम गलत चीज़ भी कई बार बोलते हैं, वो भी हो जाता है। मैंने बहुत बंदों को देखा है कि सोचते हैं, बोलते हैं कि यार इंजरी ना हो जाए, यार चोट ना लग जाए, और सच में लग जाती है मेरे साथ खुद हो चुका है पहले। तो ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ें मुंह से नहीं बोलनी चाहिए, खासकर जब आप किसी ऐसे पाथ पे हो, स्पोर्ट्स लाइन में हो, ऐसे किसी उसमें हो जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देना है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सो दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है, एफर्मेशन, सेल्फ टॉक। अब नेक्स्ट जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। सो आजकल के सो कॉल्ड जेनजीज कह लो, सो कॉल्ड यंग प्लेयर्स कह लो, तो भाई देखो, मैं आप सबकी बहुत केयर करता हूँ। अगर आप फुटबॉल खेलते हो या आप कोई सा भी गेम खेलते हो, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन बहुत मेहनत करता है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ इसको आप खाली नहीं रखते ना, आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर करके 100 तरह के कंटेंट को इसमें भर दोगे ना भाई, नहीं चलेगा, गेम में नहीं चलेगा, डर के खेलोगे, विदाउट कॉन्फिडेंस खेलोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, आप इसको खाली रखो दिमाग को। तो इसके लिए अनयूजुअल स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो, फालतू का कंटेंट देखना बंद कर दो। आप एक प्लेयर हो, आपको फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल पे भी काम करना पड़ेगा।
फिज़िकली सब 19-20 होते हैं यार, सब मेहनत ही कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ग्राउंड जा रहे हैं, मेहनत ही है। बट इस पे कौन काम कर रहा है? इस पे भी तो काम करना पड़ेगा ना भाई। इसको बुक रीडिंग करो, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन बता दिया, बुक रीडिंग करो। आपको कुछ करना ही है खाली टाइम में, आप बुक रीडिंग करो, है ना। आप अपना जर्नल लिखो, अपने बारे में लिखो, अपनी रोज़ की ट्रेनिंग मिस्टेक लिखो, मैच मिस्टेक्स लिखो। लेकिन आप अगर उस टाइम को आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में लगा देंगे, फालतू के इधर उधर के लोगों से बात करेंगे जिनको आप जानते भी नहीं, जिनसे आपका कोई मतलब भी नहीं है, जो आपको लाइफ में कभी मोटिवेट भी नहीं कर सकते, ना उन्होंने कभी मोटिवेट किया आपको लाइफ में, आप ऐसे लोगों को अपना टाइम दोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो इसको खाली रखो दिमाग में। इतने सारे कंटेंट और इतने सारे लोगों को मत बसा के रखो कि मैच के टाइम ये चलना ही बंद कर दे, टायर्ड होता है। तो इसको टायर्ड नहीं रखना है, इसको हमेशा फ्रेश रखना है। बॉडी को फ्रेश रखोगे वो अलग चीज़ है, माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, स्लीप रूटीन अच्छा रखना पड़ेगा, अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। और वो कब होगा? वो जब आप अच्छी हैबिट्स को फॉलो करोगे, बुक रीडिंग करोगे बजाय सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के, जो आपको कुछ नहीं देने वाला। तभी आपका गेम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आप खेलोगे। उसके बाद हम आते हैं ऑन द ग्राउंड। अब आपको ग्राउंड पे क्या करना है? देखो, कभी भी एक चीज़ याद रखना, गेम खेलते हो फुटबॉल मैच में, जब स्टार्ट करोगे ना भाई, मैंने बहुत यंग प्लेयर्स को देखा है, मैच के फर्स्ट मिनट से ही भाई ऐसे खेलने लग जाते हैं ना जैसे जंग पे आए हों। मतलब अच्छी बात है एग्रेशन दिखाना, और अच्छी बात है कि हाई प्रेसिंग में खेलना, बट सीधा लॉन्ग बॉल खेलने लग जाते हैं। मतलब भाई तुम पे पूरा मैच पड़ा है, तुम पे पूरा 90 मिनट पड़े हैं, ठीक है, तुम उसको यूज़ करोगे ना भाई। पहले मिनट से ही लॉन्ग बॉल फेंकने लग जाओगे। अभी किसी की मसल्स एक्टिवेट नहीं हुई है, आपके विंगर की भी नहीं हुई है, किसी सबने वार्म अप किया है नो डाउट, लेकिन कई बार आप लोग अच्छे से वार्म अप भी नहीं करते हो। सो फर्स्ट मैच के फर्स्ट मोमेंट से आप लोग विंग पे ऐसे लॉन्ग बॉल खेलते हो, आपका विंगर भाग नहीं पाता, क्योंकि उसकी मसल्स एक्टिवेट नहीं हुई है, अभी एक्टिवेशन उसका अच्छे से हुआ नहीं है, बस वो भाग नहीं पाता है, बॉल रिसीव नहीं कर पाता। और वही गलती आप बार 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 नहीं, सिंपल खेलो पहले तो, ठीक है। अभी कॉन्फिडेंस वाले कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा तो सिंपल पासेस इसलिए खेलने ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपके प्लेयर्स के पास बॉल नहीं आती, वो बॉल को टच नहीं कर लेते, तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता खेलने का, ठीक है। जितने जितने धीरे धीरे टचेस बढ़ते जाएंगे, मूवमेंट बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे गेम रीड करोगे, वैसे वैसे गेम समझ आता जाएगा, अपोनेंट का मूवमेंट समझ आएगा। तो उसके बाद आप थोड़ा सा इंटेंसिटी हाई कर सकते हो। स्टार्टिंग में सिंपल पासेस भाई, पहली मिनट से ऐसा मत खेलो। वो टीमें अलग होती हैं, वो टीमें प्रीमियर लीग, ला लीगा में होती हैं, जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से साथ में ट्रेनिंग कर रही है, वो ऐसी टीमें होती हैं। हमारे यहाँ तो ISL टीम भी 4 महीने से ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाती है। तो ये भाई सभी के लिए है, सिंपल पासेस खेलो स्टार्टिंग में, 5 से 10 मिनट गेम रीड करो, सिंपल पासेस खेलो, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें करो जो उसमें कर सकते हो। जब भी फील्ड में रहो, कॉन्फिडेंस के साथ रहो, हेड अप करके रहो। ऐसे कई प्लेयर मैं देखता हूँ गलती करते हैं, तो सिर झुका लेते हैं। नहीं भाई, मैच में आप प्लेइंग 11 में हो, इट मीन्स यू आर द बेस्ट फ्रॉम द स्क्वाड ऑफ 30, ऑफ 23, ऑफ 18। तो भाई हेड अप करके खेलो, ऐसे सिर डाउन करके नहीं। ऐसे करोगे भाई कोच ही सोचेगा कि भाई इसके अंदर अब जिगर बचा नहीं है, इसको बाहर निकालो। तो वो जज्बा, वो जिगर दिखाना पड़ेगा कि सर कोई बात नहीं, एक गलती हुई है, अच्छे से खेलूँगा। अब हेड अप करके खेलो, कॉन्फिडेंट खेलो, कम्युनिकेट करो अपने प्लेयर्स के साथ, ठीक है। जिस पोजीशन पे खेल रहे हो उस पोजीशन को होल्ड करके रखो। सपोज़ मैं सेंटर बैक खेलता हूँ तो मैं सेंटर बैक की पोजीशन को होल्ड करके रखूँगा, अपने जोन में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करूँगा। मैं मिडफील्ड खेलता हूँ तो मैं मिडफील्ड होल्ड करके रखूँगा, उस जोन में अपनी जितनी बॉल या जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो पूरी करूँगा। ऐसा ना हो कि आप अपने जोन में अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो, आप दूसरे के जोन में जाके एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। नहीं भाई, आप
विंगर खेल रहे हो या आप साइड बैक खेल रहे हो, साइड बैक खेल रहे हो तो पहले आप अपनी डिफेंसिव ड्यूटी को पूरा करोगे। आप पहले पीछे जो डिफेंसिव एरर्स हैं उसको नहीं करोगे और डिफेंसिवली स्ट्रेंथ दोगे अपनी टीम को। जब आप डिफेंसिव अच्छा करोगे तब आपके पास लाइसेंस है कि आप ओवरलैप करके अटैकिंग ड्यूटीज़ में भी जाओ। लेकिन आप अटैकिंग ड्यूटीज़ में ओवरलैपिंग पे जा रहे हो बार बार और पीछे आपके आपकी साइड से अटैक बन रहे हैं अपोनेंट टीम के, बार बार आप मैच छोड़ दे रहे हो बार बार, तो फिर इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सिंपल खेलोगे ना, ये सिंपल जो चीज़ें मैंने बताई, तो गलतियाँ नहीं होंगी तो कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अब जब कॉन्फिडेंस डाउन भी हो रहा है, गलतियाँ भी हो रही हैं, तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक। मैच में गलती होती रहती है, ठीक है, हो भी गई, एक्सेप्ट कर लो कि गलती हुई है। और आसपास कोई टीममेट है जिसको मिस पास कर दिया हो तुमने या तुम्हारी वजह से काउंटर बनेगा कुछ भी, तो बस सिंपल जस्ट से सॉरी यार, सॉरी मेरी गलती है भाई। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट मोमेंट पे फोकस करना है। जो प्रो प्लेयर्स होते हैं ना, वो गलती करने के बाद ऐसे मुंह मुरझा के सोचते नहीं अब यार ये मैंने क्या कर दिया। भाई आपके पास इतना टाइम नहीं है सोचने का यार, इट्स अ फुटबॉल मैच। तो आप लोग भी अगर गलती कर देते हो तो ये नहीं सोचना गलती हो गई, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट मोमेंट। क्योंकि आपका जो अपोनेंट है वो ये नहीं सोचेगा कि आपसे गलती हुई है अब मैं क्या करूँ। आपकी गलती हो गई, आपकी गलती का फ़ायदा उठा के आप पे काउंटर बनेगा। सो गलती हो गई, जस्ट इग्नोर, फोकस कि मुझे फटाफट से जाना है बॉल रिकवरी के लिए, बॉल छीन के वापस लाना है और पोजीशन लेना है। एंड जो चीज़ मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई थी मेडिटेट के टाइम की डीप ब्रीदिंग करनी है, होल्ड, तो ये चीज़ मैच में भी कर सकते हो। जब आप गलती करने के बाद अनकॉन्शियस हो जाते हो, कई बार ऐसा होता है एक साथ 3-4 गलती हो जाती है ना, ये मेरे साथ हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी हो सकती है। कुछ नहीं करना, अपना अनकॉन्शियस होने के बाद सिंपल डीप ब्रीथिंग। अभी बॉल तुम्हारे पास नहीं चल रही है ना, आगे चल रही है ना, तुम डिफेंड में खेल रहे हो ना, डीप ब्रीथिंग, होल्ड, देन साथ में स्कैन करते रहो मूवमेंट्स। बहुत जल्दी काम कर देगा ये चीज़, ये प्रोसेस तुम्हें बहुत जल्दी काम हो जाओगे। अब इतना तुम्हें दिक्कत नहीं होगी कि किसी भी चीज़ की, अनकॉन्शियस नहीं रहोगे, मैच में दोबारा से फोकस्ड हो जाओगे। तो ये एक रेमेडी है, ये एक मैजिक है, इसको फॉलो करोगे मैच के, जब अनकॉन्शियस हो जाओगे तो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नाउ सभी चीज़ मैंने कवर कर दी। अभी आप लोगों को बस क्या करना है, फॉलो करनी है चीज़ें। और भाई अगर प्लेयर बनना है ना तो करनी ही पड़ेंगी फॉलो। बहुत लोग सोचते हैं ना फुटबॉल खेल लेता हूँ आगे जाके ये खेलूँगा, इंडिया खेलूँगा। अरे यार भाई, वो इंडिया खेलने की जर्नी के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे ना, टाइम देना पड़ेगा ना। ऐसी थोड़ी ना 1 घंटा फुटबॉल ट्रेनिंग करके इंडिया प्लेयर बन जाओगे भाई। ट्रेनिंग अलग करनी पड़ेगी, मेंटल ट्रेनिंग अलग करनी पड़ेगी, फिजिकल ट्रेनिंग अलग करनी पड़ेगी, डाइट पे अलग ध्यान देना पड़ेगा, रिकवरी पे अलग ध्यान देना पड़ेगा, स्लीप रूटीन अच्छा रखना पड़ेगा। तो भाई ये पूरा प्लेयर की लाइफ इज़ अ जॉब यार। तुम सोचोगे बस मैं 1 घंटा फुटबॉल ट्रेनिंग कर लूँ शाम को और वह घर पे आऊँ, मस्त खाऊँ पीऊँ सो जाऊँ, जो मर्जी हो वो खा लूँ, फास्ट फूड खा लूँ, नेटफ्लिक्स देख के सो जाऊँ, सुबह उठूँ फिर आराम से स्क्रॉलिंग करूँ, चैटिंग का जवाब दे दूँ, फिर आराम से नहाऊँ, नाश्ता करूँ, टीवी देखूँ, फिर शाम को फुटबॉल का ट्रेनिंग टाइम हुआ फुटबॉल खेलने चला जाऊँ। ऐसे नहीं होगा यार। तो ये बहुत इजी लगता है ना, नहीं उतना इजी नहीं है, सेक्रीफाइसेस मस्ट बी डन। सो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल बना दूँगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ, बट आप लोगों को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या आपको वीडियोस चाहिए। और यार ये सारी जो चीज़ें बताई हैं इसको फॉलो करने के साथ साथ चैनल ज़रूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और अपने फुटबॉलर्स फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिनको कॉन्फिडेंस की ज़्यादा कमी है।